ये मार्केट में आपको कई सारी जगह पे मिलेगा कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी को बेटर यूज कर सकते हो फॉर लाइक एवरी जॉब। कोई भी जॉब के लिए, कोई भी सेगमेंट के लिए, जैसे ईमेल राइट करना है, कोई भी ब्लॉग बनाना है, कोई भी ब्लॉग लिखना है, या कोई भी चीज को प्रॉम्प्ट देना है, कोई भी चीज का रिवर्ट चाहिए, तो उसके लिए तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे मार्केट के अंदर। बट आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली ये देखना चाहेंगे कि एक डेवलपर को चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो लेट्स जंप इन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना कि एआई होल एंड सोल आपकी जॉब को कभी भी नहीं ले सकता। ये मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया कि एआई कभी भी होल एंड सोल आपकी ऐप को नहीं ले सकता कि ये पर्टिकुलर जॉब अब रिक्वायर्ड नहीं है या ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट की जॉब अब रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज ऑफ एआई। नो, हमेशा एक ह्यूमन टच विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडेप्टिव और इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि किस तरीके से आप एआई को एडेप्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्रीज कर रहे हो। इसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ना आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। तो अभी का मार्केट जो है वो उसमें एआई का यूज बहुत है। अब आपको पहले समझना पड़ेगा कि एआई का यूज है क्यों, एआई का यूज कहाँ आ रहा है। तो उस तरीके से आप जब एआई को समझोगे और एआई को यूटिलाइज करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। समझ रहे हो? डेफिनेटली एआई के आने के बाद में कई ऐसी जॉब्स होंगी जो अब मार्केट में रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट जो मार्केट में जॉब्स अब रिक्वायर्ड होगी वो थोड़ी सी और ज्यादा फंडामेंटल या टास्क ओरिएंटेड हो जाएगी या एआई ओरिएंटेड हो जाएगी। तो अगर आपके पास में वो टूल आ जाता है, स्किल सेट तो आपके पास में है, बट हाउ टू मास्टर दिस एआई टूल्स, हाउ टू मास्टर दिस चैट जीपीटी और एनी लाइक गूगल जेमिनाई, वो कैसे आप मास्टर कर रहे हो, उस चीज को कैसे आप एडेप्ट कर रहे हो डे टू डे लाइफ के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप बाकी लोगों से और जो भी डेवलपर्स मार्केट में सर्च आउट कर रहे हैं उनसे आप अलग हो सकते हो। आप अपनी वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एआई। तो आई होप आपको एक आंसर मिल गया होगा कि एआई आपकी जॉब नहीं ले सकता, आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। मार्केट में जो चीज चल रही है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, वो थिंग इज दैट कि एआई के आने की वजह से हमारा काम स्ट्रीमलाइन हो गया है। ठीक है, तो कंपनी भी ये चाहेगी ना कि जो चीज पहले फॉर एग्जाम्पल एक एक्स टाइम तक बिल्ड होती थी, आज एआई की हेल्प से हम उसको वाई टाइम तक, यानी कि मच लेसर देन दी एक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंपनी ऐसे डेवलपर्स को ढूंढेगी ना जिनके पास में ये टूल हो, जिनको इन चीजों को यूटिलाइज करना आता हो, जिससे कि उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो। कि वो मार्केट में एआई है बट वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो कंपनी इज फेलिंग इन इटसेल्फ। तो कंपनी भी ऐसे डेवलपर्स को हायर करेगी ना जो उसमें मास्टर कर चुके हो, जो मार्केट में चीजें चल रही हो उसको अडेप्ट कर रहे हो। सो जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनिशियल स्टेप लेना पड़ेगा कि कैसे आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, डेवलपमेंट फील्ड में कोई भी स्किल अगर आप सीख रहे हो, तो आज के टाइम में आपको ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि एज अ डेवलपर आप एआई को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से अपने डेली जॉब्स में उसको इंटीग्रेट करके अपने काम को इजी कर सकते हो। तो यूज एआई एज एन मेंटर। ओके, तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आप बहुत सारी चीजें होती है चैट जीपीटी के अंदर, जैसे कि आप एक नॉर्मल कोड लिखते हो। ठीक है, नॉर्मल आप जाके, जैसे कि प्रॉम्प्ट है, मैं प्रॉम्प्ट में गया, मैंने अपना लिखा, तो नॉर्मल नहीं लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट, रोल वगैरह सब देना है। इसमें एक नया फीचर अब ऐड हो गया है, दैट इज फॉर राइट और कोड, दिस इज फॉर कैनवास। कैनवास में क्या होता है ना कि अभी एक नई चीज आई है कि जहां पे आप कोड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर आपको अपडेट करना है, नॉर्मली क्या होता था कि जो मैं चीजें फेस करता था एज एन डेवलपर कि मैंने कोई काम करवाया, इसलिए मैं क्लटर्ड नीश में जाता हूँ। वे जितना तोड़ेंगे ना उतने कंपोनेंट्स अलग अलग आएंगे, तो मेरे लिए उसको फाइन ट्यून करना ईजी हो जाएगा। इसीलिए आप ऐप का प्रॉम्प्ट मत दो कि पूरा ऐप बन के आ जाए। तो शायद हो सकता है उसमें कुछ फीचर्स तो अच्छे इंटीग्रेट कर दिए हो, कुछ फीचर्स जो आपको नहीं चाहिए थे वो उसमें ऐड ऑन हो गए हो। तो इसलिए बेटर है कि आप वो चीज टुकड़ों में तोड़ के, मॉड्यूल्स में तोड़ के उसको प्रॉम्प्ट दो, उसका प्रॉम्प्ट बिल्ड करवाओ। तो उससे क्या होगा कि आप उन चीजों को फाइन ट्यून कर पाओगे। और इसमें भी एक बेस्ट चीज जो चैट जीपीटी ने ऐड कर दी, दैट इज कैनवास। तो अगर आप कोई भी XYZ मॉडल जो उसका सब पार्ट है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो वाया चैट जीपीटी, तो उसमें भी आपके पास में ना कंपोनेंट्स आ जाएंगे। आप उनमें से भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स को रीबिल्ड करवा सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कैनवास मोड सेलेक्ट करना है एंड देन यू कैन राइट विच एवर प्रॉम्प्ट यू वांट टू राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर द रोल के बाद में आप आ जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एंड देन सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन सबसे पहले इसको देते हैं रोल, यू आर फ्लटर डेवलपर विथ 3+ years of experience and has mastery। अब यहाँ पे मास्टरी में वो चीज डालो जो जिससे रिलेटेड आप काम करवाना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे मैं UI रिलेटेड कोई चीज करवा रहा हूँ तो यू हैव अ गुड
experience and mastery in UI fundamentals. The mastery in UI fundamentals and deep knowledge of widgets and its use case. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, that is role. You are defining the role. ठीक है, अब आप इसको भी एंटर कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ ना, पहला प्रॉम्प्ट हमेशा ना लेंथी रहने दो, जिसमें आप रोल, फिर आपका कॉन्टेक्स्ट, फिर आपका एक्शन। उसके बाद वो जो एक्शन आप दे रहे हो ना, वो अपने आप पे लेंथी मत करो, वो स्टेप बाय स्टेप कि पहले आपको क्या बनाना है, फिर उसके अंदर क्या ऐड करना है, फिर इस रिलेटेड क्या ऐड करना है, मतलब नीश में डिवाइड करो। जैसे डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से जितने भी आपके पॉइंटर्स हैं वो एक प्रॉम्प्ट में दो, फिर लॉजिक पर्सपेक्टिव से जितने भी आपके पॉइंटर्स हैं वो अलग प्रॉम्प्ट में दो। इससे क्या होगा कि जब आप दोनों को कंबाइन करके गेट करोगे ना, तो यू विल फाइंड डिफिकल्टीज इन डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम ईच अदर। समझ रहे हो कि जैसे आपको यूआई पार्ट तो बढ़िया लगा, बट लॉजिक उसने गड़बड़ कर दी, या लॉजिक जैसा आपको चाहिए था वैसा नहीं मिला। करेक्ट माय पॉइंट? तो आप इसमें यूआई को पहले बिल्ड करो, उसमें अगर कोई चीज नहीं सही लगती है तो उसको पहले फाइन ट्यून करो, फिर आप लॉजिक पार्ट पे आओ, फिर आप अदर चीजों पे उसको एड्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप प्रॉम्प्ट को तोड़ोगे ना, तो आपके लिए ईजी रहेगा फाइन ट्यून कोड को लाने में फ्रॉम चैट जीपीटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, यू आर फ्लटर डेवलपर, 3+ years of experience, has a mastery in UI fundamentals and deep knowledge of widgets and its use case. ठीक है, आपने यहाँ पे बता दिया कि you are building a financial budget app for your company's client which has a professional UI with a mix of light blue theme. अब आपने एक्शन दे दिया, this part, you need to build a text field for the mobile number with country code and has a validation for the input. ठीक है, अब ये एक ही चीज में आ गया। देखो, मैंने यूआई भी दे दी और वैलिडेशन वाला पार्ट भी दे दिया, तो वैलिडेशन इज काइंड ऑफ अ लॉजिक पार्ट, यूआई में नहीं है वो। ठीक है, मतलब यूआई में है एरर दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में आपको वहां वैलिडेट करने के लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो आप वैलिडेशन वाला पार्ट हटा सकते हो। ठीक है, कंट्री कोड। ठीक है, अब इस पार्ट को हम नेक्स्ट में देंगे। ठीक है, यू नीड टू बिल्ड अ टेक्स्ट फील्ड फॉर मोबाइल नंबर विद द कंट्री कोड इनसाइड द रजिस्ट्रेशन पेज ऑफ द ऐप। ठीक है, अब इसमें यूआई रिलेटेड में सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ। डू मेक इट फॉर बोथ लाइट एंड डार्क मोड एंड ऑल्सो कीप इन माइंड द responsiveness of the text field on different platforms. ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरे को देना है ना यहाँ पे, दैट इज कि मैं इसको नेक्स्ट दूंगा कि वैलिडेट द टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, कि भाई आप कंडीशन लगाओ कि अगर डिजिट्स जैसे जिस कंट्री का कोड है उसके हिसाब से उसका वैलिडेशन होना चाहिए। जैसे इंडिया का कोड है 91, तो ये इंडिया का कोड है, तो इसमें मोबाइल नंबर क्या डिजिट्स रहता है, वो 10 ही रहता है, ना तो 10 से ज्यादा हो सकता है, ना 10 से कम हो सकता है। तो ये वैलिडेशंस लगाने आपको, तो ये लॉजिक पार्ट हो गया आपका। हालांकि यूआई में अपन एरर को इंटीग्रेट करेंगे, बट इट इज काइंड ऑफ अ लॉजिक पार्ट। ठीक है, लाइट व्यू थिंग। ठीक है, फाइनेंशियल बजट ऐप फॉर योर कंपनीज क्लाइंट which has a professional UI with a mix of light blue theme. You need to build a text field for mobile number with country code and has validation for the input. ठीक है, अब अपने एक्शन दे दिया, दिस पार्ट, यू नीड टू बिल्ड अ टेक्स्ट फील्ड फॉर द मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड एंड हैज अ वैलिडेशन फॉर द इनपुट। ठीक है, अब ये एक ही चीज में आ गया। देखो, मैंने यूआई और वैलिडेशन वाला पार्ट भी दे दिया, तो वैलिडेशन इज काइंड ऑफ अ लॉजिक पार्ट, यूआई में नहीं है वो। ठीक है, मतलब यूआई में है एरर दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में आपको वहां वैलिडेट करने के लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो आप वैलिडेशन वाला पार्ट हटा सकते हो। ठीक है, कंट्री कोड। ठीक है, अब इस पार्ट को हम नेक्स्ट में देंगे। ठीक है, यू नीड टू बिल्ड अ टेक्स्ट फील्ड फॉर मोबाइल नंबर विद द कंट्री कोड इनसाइड द पेज of the app.
ठीक है। अब इसमें UI रिलेटेड में सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ। किट फॉर बोथ लाइट एंड डार्क मोड एंड ऑल्सो कीप इन माइंड the ness of the text field platforms। ठीक है, जो मेरे को देना है ना यहाँ पे, दैट इज कि मैं इसको नेक्स्ट दूंगा कि वैलिडेट द टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, कि भाई आप कंडीशन लगाओ कि अगर डिजिट्स जैसे जिस कंट्री का उसके हिसाब से उसका वैलिडेशन होना चाहिए। जैसे इंडिया का कोड 991, तो ये इंडिया का कोड है, तो इसमें मोबाइल नंबर क्या डिजिट्स रहता है वो 10 ज्यादा हो सकता है ना, 10 से लॉजिक पार्ट हो गया आपका, तो इंटीग्रेट करेंगे लॉजिक पार्ट। यू कैन डू इज कस्टम विजेट। यस, आई वाज थिंकिंग अबाउट द कस्टम विजेट। ये देखो, इसने खुद ही मोबाइल नंबर इनपुट फील्ड बना। एक और चीज मुझे याद आई कि जब आप इनपुट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप थिंक फॉर लॉन्गर। अब इसमें ना कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग या फिजिक्स के रिगार्डिंग या कोडिंग के रिगार्डिंग, जहां आपका लॉजिक लग रहा हो, जहां माइंड लग रहा हो, ठीक है, जहां आपको सोचना है, तो उसमें ना कुछ मॉडल्स, दूसरे मॉडल्स भी हैं चैट जीपीटी के अंदर, जेमिनाई के अंदर, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी में ओवन मॉडल है, उसको यूटिलाइज कर सकते हो सकता है कि वो फ्री ना हो, फ्री यूज केस ना हो। जैसे ये भी फ्री है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, भाई आप इतने टोकन ही यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आप उतना डीपली यूज करते हो चैट जीपीटी को, आगे आपका यूजर जाता है, तो आप उसका पेड वर्जन यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको और फन रिजल्ट मिले फॉर बेटर यूज केस। एंड जितना मुझे समझ में आ रहा है इनमें, कम टीम वाला जो चैट जीपीटी का मॉड्यूल होता है ना, वो वैसे परचेज्ड रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो वहां पे आपको चैट जीपीटी का एक्सेस मिल सकता है फॉर सम ऑफ द बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, अगर नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो होगा तो आप डिफरेंट मॉडल्स पे ट्राई कर सकते हो और वहां से थोड़ा बेटर रिजल्ट, फाइन ट्यून रिजल्ट भी गेट कर सकते हो, जो थोड़ा लॉजिकली सोचेगा, जिस ओरिएंटेशन में आप सोचना चाहते हो उस ओरिएंटेशन में सोचेगा, एंड शायद वो आपको बेटर रिजल्ट ला के दे सके। ठीक है, आ गया जो मुझे चाहिए था। जैसे सारी चीजें मेंशन करी, देखो यहाँ पे डार्क मोड के लिए, लाइट मोड के लिए जो मेरे को चाहिए था। देन यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है, इनिशियल कंट्री कोड आ गया इधर। ठीक है, अब मुझे लॉजिक में दो चीजें इंटीग्रेट करनी है। एक तो मुझे इंटीग्रेट करना है कि इसको मुझे वैलिडेट करवाना है, दूसरा मुझे इंटीग्रेट करना है कि इसको कस्टम विजेट तो इसने बना ही दिया है, तीसरा मुझे इंटीग्रेट करना है कि बेसिक कुछ कंट्री कोड्स ये हैंडल कर ले। ठीक है, सो अब देखो खुद भी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इसने हाईलाइट बताया, customizable border and fill color based on theme, built-in country code picker, rounded soft UI for finance app field, responsive padding and typography. Let me know if you would like to wrap this in a registration form or integrate validation logic। आ गया। तो ये क्या कह रहा है कि आप चाहते हो, मतलब ये जो चीज है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कैनवास की, क्या वो कोड को रीड कर रहा है, समझ रहा है, आपके कॉन्टेक्स्ट को फील कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वो नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा है कि देखो अगर आपको ये सही लगता है ना, या तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या सही नहीं है, तो आप वो चीज करो। अगर आपको सही लगता है तो आप इसी के आगे ये सर्टेन टास्क और हो सकते हैं। ये तो अभी इसने पॉइंटर नहीं बनाया, कई बार तो ये पॉइंटर बना के दे देता है कि नेक्स्ट ये टास्क कर सकते हो आप, तो ये टास्क तो वो बहुत ज्यादा रिलेटेड ऑब्वियसली गिवन। ठीक है, तो जैसे मैं चाहता था वैलिडेशन वाला, तो डेफिनेटली आ गया। देखो वैलिडेशन, प्लीज इंटीग्रेट वैलिडेशन लॉजिक also। ठीक है, यूज कर सकते हो। इसमें कोशिश करना आप एक बार कि जैसे एक बच्चे को कैसे समझाते हैं ना, या बच्चा कैसे क्वेश्चंस करता है, वैसे क्यूरियोसिटिव नेचर से आप पूछने की कोशिश करना, एंड विद एग्जांपल्स प्रॉम्प्ट में डालना, विद एग्जांपल्स, विद अ फ्रेंडली टोन, तो उस तरीके से वो आपको आंसर देगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपसे ही कोई चीज समझाई जा रही है। दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल टू यू, रेदर देन
सर्कुलेटिंग ऑल अराउंड द वेब के ये पार्ट मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, इससे अच्छा एक ही जगह पे आप एक अच्छे तरीके से सारी चीज का ब्रीफ समरी पता कर सकते हो आप, ठीक है। बट उसके बाद भी, समझने के बाद भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना, ये इसी से पूछना कि मेरे को इस टॉपिक को समझने के बाद में क्या क्या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर लेना चाहिए जिससे कि मैं कॉन्फिडेंट हो सकूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो आपको वो सारे बेसिक एप्लीकेशंस बता देगा, या छोटे छोटे टास्क या छोटे छोटे मॉड्यूल्स बता देगा जो आपको इसको सीखने के बाद में खुद से कर लेने चाहिए बिना किसी हेल्प के। तो शायद आप इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एंड फिर जब आप उसको इंटीग्रेट करो तब आप एआई को यूज करके अपना काम को स्ट्रीमलाइन कर लो। दिस इज द प्रोसेस, समझ लो। अब इसको आपने समझ लिया, अब किसी और में आपको दिक्कत आ रही होगी, बट ये प्रोसेस आपको क्लियर है। कल को इसमें कोई दिक्कत भी होगी ना एआई के कोड में भी, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको बिहाइंड द सीन चीजें पता है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसने मेरा लॉजिक लगा दिया यहाँ पे, वैलिडेशन लगा दिए, ठीक है, और कस्टम विजेट तो इसने ऐड कर ही रखा था, दैट्स इट। अब मुझे कह रहा है लेट मी नो इफ यू वांट टू ऐड अ फुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नो, एरर डिस्प्ले बीनीथ द फील्ड और टूल सेलेक्ट बाय इंटीग्रेशन। यस, आई वांट दिस एरर टू बी डिस्प्लेड बीनीथ। मतलब आप समझ रहे हो, अब आप धीरे धीरे ना इसको और इम्प्रोवाइज कर रहे हो भाई। अगर आप ये सारी चीजें एक बार में ही डाल देते ना, डेफिनेटली आपको एक कंपाउंड रिजल्ट मिलता। बट उसमें चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको ये चीज तो चाहिए थी लेकिन ये चीज नहीं चाहिए थी, तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट उसके लिए लिखना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, या वो पार्ट कॉपी करो उसको हटाओ। तो इससे बेटर है कि आप टुकड़ों में टास्क को दो। पहला टास्क हमेशा कॉन्टेक्स्ट विद रोल जाना चाहिए, उसके बाद यू गो विद द पार्ट्स ऑफ योर टास्क जो उसके ऊपर इम्प्रोवाइज किए जा सकते हैं, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये बता रहा है तो आपको ऐड करना ही चाहिए, ठीक है। इफ यू थिंक लाइक ये चीज होनी चाहिए तो करो, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना कॉपी किया, कट टू उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉड्यूल्स में ज्यादा काम में आएगा। कोई पार्ट का कोई सिग्निफिकेंट एरिया आपको बिल्ड करवाना है, कोई चीज का एक मॉड्यूल आपको इंटीग्रेट करवाना है, तो दैट इज मोर हेल्पफुल यूजिंग चैट जीपीटी या यूजिंग जेमिनाई या कोई भी एआई मॉडल, ठीक है। अब आते हैं एज एन डेवलपर या एज ए लर्नर, आप जो कोड लिख रहे हो आप उसको भी फाइन ट्यून कर सकते हो। यस, इससे आपको लर्निंग मिलेगी कि क्या चीज और बेटर हो सकती थी, हाउ कुड इट हैव बीन रिटन मोर एफिशिएंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल स्टेज में। जैसे कि मैं लर्नर हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ, मैंने कोड लिखा, मेरे नॉलेज में जो था, जैसा कि आपने कहा कि आप लर्न कर रहे हो तो आप खुद से लिखो, बिल्कुल सही किया आपने, खुद से लिखा कोड को। जब आपने खुद से लिखा कोड और वो चीज चल रही है, अब आप वो कोड को कॉपी करो, इसको रेफरेंस दो कि भैया देखो मैं फ्रेशर हूँ, मैं इस तरीके से कोड लिख रहा हूँ इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। सो आप मुझे बताओ व्हाट कुड हैव आई डन बेटर इन दिस कोड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं, एक नया चैट बनाते हैं। जैसे ये मेरा टू डू ऐप का कोड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं। हाय, आई एम अ फ्रेशर डेवलपर लर्निंग the basics of Flutter app development. Context समझा रहे हो, ठीक है। Own app. Now, अब टास्क दे रहे हो। Can you let me know what I could have done better to make the below code of my app's home page where I am showing the DB fetch code. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। Showing the to-dos fetched from DB via provider. अब यहाँ पे आपने what could have done better to make the below code work. अब ये वो पूरा कॉन्टेक्स्ट खत्म हुआ, ठीक है। Work more efficiently, ठीक है। तो this could have been the perfect prompt for that particular thing. अब यहाँ पे आप अपने कोड को पेस्ट करो और एंटर कर दो, ठीक है। अब ये रिव्यू कर रहा है आपके कोड को। अब देखो मैं बता रहा है you are doing very well, really well for as a beginner using provider, structuring your code cleanly and exploring database interaction. That said, here are some practical improvements and best practices. This is important to make your home page code more maintainable, efficient and scalable. This is much important. देखो आप ना सीखते वक्त इन्हीं चीजों से सीखते हो। ये आपने बेस इंटीग्रेशन सीख लिया। अब एक डेवलपर फ्रॉम फ्रेशर एक्सपीरियंस कैसे होता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपने चीजों को और बेटर करके सीखता है। तो दिस इज वेयर यू लर्न। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने आगे भी टिप्स दिए आपको वीडियोस के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि आप जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं उनके जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उनको आप देखो, उनको एक्सप्लोर करो, उसको देखो कि उसने कैसे कोड को लिखा है। एक छोटी सी चीज को इंटीग्रेट करने के लिए हाउ ही और शी इज राइटिंग द कोड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ये चीज को फील करना कि यार इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, एंड दिस इज मच मोर बेटर, दिस इज मच मोर एफिशिएंट। एंड ये सोच रखना
ये विजन रखना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। केवल काम आने से या काम करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको बेस्ट जगह पे जाना है तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, और बेस्ट बनने का एक ही तरीका होता है कि हाउ फोकस्ड आर यू, कि आपको जो काम दिया गया वो काम आपने किया जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है वैसे किया, या उसमें हमेशा ये सोचते हुए किया कि इसको मैं कैसे बेटर बना सकूं। अगर आप ये सोच पा रहे हो और या आपका माइंडसेट ऐसा वर्क करता है या आपका माइंडसेट ये चाहता है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने कोड को एक दिन के लिए होल्ड पे दे दूंगा लेकिन मैं बेटर कोड लिख के ही पब्लिश करूंगा, तो देन यू आर ऑन द करेक्ट लिंक। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा अवॉइड साइड इफेक्ट्स इन इनिट स्टेट। ये कह रहा है यू यूज्ड context.read inside init state which can cause issues if the widget tree isn't built yet। तो बेटरली आप क्या करो कि ये काम आप स्टार्टिंग में कर लो, ठीक है, या विजेट बाइंडिंग जब हो रहे हैं उस समय कर लो। दैट इज अ गुड पॉइंट। अवॉइड स्टोरिंग टू डू लिस्ट इन स्टेट मैनुअली। तो मैं डायरेक्टली इसको हैंडल कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि आप डायरेक्टली मत करो, ठीक है, मतलब इधर ऑल टू डू में डाके मत करो क्योंकि इट कैन बी मिसलीडिंग। तो आप इसको डायरेक्टली प्रोवाइडर डॉट गेट टू डू से ही यूटिलाइज कर सकते हो। एक्स्ट्रा यूआई लॉजिक, color UI based on priority can be moved to a separate method। So he is trying to let me know कि यार he or she जो भी है तो it is trying to let me know कि यार आप ये जो लॉजिक लगा रहे हो ना, आप एक फंक्शन अलग बना के भी तो कर सकते हो, जो इसने यहाँ बताया। देखो बढ़िया चीज है ना, ठीक है। Avoid unused code, there's a lot of commented code out that should be removed। देखो इसने वो रिमूव कर दिया, मेरा कोड में कमेंट्स हैं, देख रहे हो आप, जिसने मुझे बोला कि यार तुम इस कोड जो फालतू का कमेंट आपने कोड कर रखा है ना उसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है, कमेंट किया तो उसकी जरूरत होगी नहीं आपको। तो ये वही चीज कह रहा है, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिवनेस एंड थीमिंग ऑप्शनल फॉर नाउ, बट आप ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब वही चीज कह रहा है कि आप डार्क मोड एंड लाइट मोड को हैंडल करो, रिस्पॉन्सिव यूआई बनाओ, ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ कंसर्न, तो स्प्लिट योर विजेट ट्री यूजिंग कस्टम रीयूजेबल विजेट्स, जो मैंने यहाँ यूज नहीं किया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि इसने आइडेंटिफाई किया कि आप जो लिस्ट व्यू मतलब लिस्ट व्यू के अंदर जो आइटम दे रहे हो टू डू का, वो बार बार रिपीट हो रहा है एक तरह से, अभी भी रिपीट होगा, आगे कहीं यूज करोगे तो होगा। तो आप बेटर क्या कर सकते हो, उसको कस्टम रीयूजेबल विजेट बना लो। नेविगेशन इज गुड बट कंसिडर हैंडलिंग असिंक नेविगेशन रिजल्ट। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को गेट कर सकते हो, भाई जब आप नेविगेट किया और आप चेक करो कि रिजल्ट मिल रहा है तो आप डायरेक्टली फेच ऑल टू डू भी कर सकते हो, ठीक है। फाइनली क्लीन बिल्ड मेथड, एक्सट्रैक्ट लार्ज विजेट्स इनटू प्राइवेट मेथड्स। तो ये इसने कोड किया होगा यहाँ पे, बिल्ड टू डू विजेट, ये मुझे कह रहा है कि जो आप विजेट्स बना रहे हो ना, इसमें ऐड ऑन नहीं किया शायद। ये कह रहा है कि आप जो अपने ये पूरा यूआई बिल्ड कर रहे हो ना, इस यूआई को बिल्ड करने की बजाय आप एक अलग से प्राइवेट मेंबर मतलब प्राइवेट फंक्शन बना सकते हो एंड उसके अंदर आप ये लॉजिक इंटीग्रेट करो सेपरेट। तो इसके लिए इसको डिबग करना, इसको मेंटेन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो दैट इज हाउ यू कैन यूज जीपीटी, कैन यूज एनी एआई मॉडल्स टू फाइन ट्यून योर एप्स कोड, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, इससे आपको लर्निंग मिलती है। एज अ फ्रेशर, एज अ डेवलपर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो चैट जीपीटी को या एआई टूल को यूज करके आप अपना काम इजी कर सको, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि उससे आप जितना नॉलेज गेन कर सको वो इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज आपके सामने, बस उसको पूछने की देरी है। तो आप उस डायरेक्शन में सोचोगे ना तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में इस तरीके से बेनिफिशियल होगा, देन इन योर एक्सपीरियंस स्टेज तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो एआई को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाइनली इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। सारे पॉइंटर्स आई होप मैंने आपको कवर किए हैं। यस, एज एन डेवलपर मेरे को कैसे हेल्प करता है चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल आज के टाइम में, तो उसी चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर आपको एआई टूल्स जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ मेरी डेवलपमेंट के लिए, मैं जो एप्लीकेशंस डेवलप करता हूँ उसमें मुझे कैसे वो एआई टूल्स हेल्प करते हैं और कौन से वो टूल्स हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं, तो उनके ऊपर भी अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो डू गिव डिटेल, मतलब एक ऐसा ब्रीफ वीडियो जिससे आपको आइडिया लग जाए कि यार ये मेरे टूल्स हैं, जो मेरे गो टू टूल्स हैं आज के टाइम में एआई टूल्स, जिससे मेरा प्रोडक्शन डेफिनेटली 10x 20x हुआ है, ठीक है। एंड चैट जीपीटी इज वन ऑफ दैट टूल। तो अगर आपको और ऐसे टूल्स का आइडिया लेना है तो डू गिव अ थम्स अप और प्रॉम्प्ट इन द चैट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता लग जाए। तो हम एक टारगेट सेट करते हैं फॉर 500 कमेंट्स। इफ़ यू गेट दैट 500 कमेंट्स तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियोस जरूर आ जाए। जैसे ही 500 कमेंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं
डेफिनेटली यू विल बी हैविंग दैट वीडियो, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। मतलब चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो स्पेसिफिक है उन चीज़ों के लिए, तो उनको यूज करके हम हमारी प्रोडक्टिविटी को और एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली मैं इसको सम अप करना चाहूंगा कि देखो, एंटायरली डोंट बी डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी और एनी एआई मॉडल। क्या मैं हर चीज चैट जीपीटी से करूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लर्निंग आपका मेन स्किल रहना चाहिए, आपको लर्न करते रहना चाहिए। लर्न करने के साथ साथ आपको एआई को यूज करना चाहिए अपने काम को आसान करने के लिए या अपनी लर्निंग को इम्प्रोवाइज करने के लिए। अपने काम को पैरालाइज नहीं करना है आपको, यार ये मुझे नहीं आता, मेरी जगह पे ये करेगा, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ये मुझे आता है, मैं इसको मॉनिटर कर सकता हूं, बट मैं खुद नहीं कर रहा, मैं एआई से करवा रहा हूं, जिससे कि मैं उसको बेटर वे में डील कर सकूं, कम समय में इंटीग्रेट कर सकूं। अगर आप ये मुझे करने को देंगे तो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा, बट एआई को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एआई अगर मैं करूंगा ना तो शायद ये टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैनुअल वर्क इट टेक्स टाइम। बट अगर मैं एआई को बोलूंगा तो इट विल डेफिनेटली बी वेरी इजी फॉर मी कि वो सेम काम को मिनट्स में कर देगा या मोस्ट प्रोबेबली सेकंड्स में कर देगा। So I hope this video would have been a great help for you in learning journey, in development journey, and how to utilize AI in today's time as a developer. So ऐसे ही development regarding और videos के लिए stay tuned.